हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, उसमें हम लोग आज केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ के का ही टॉपिक। उसमें फैक्टर अफेक्टिंग के है, तो हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग के पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो हम लोग लिखेंगे। एक आपका टेम्परेचर आता है, एक आपका आएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर में क्या होगा, यहाँ देखिए टेम्परेचर में क्या देखना है। जैसे इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम आपका किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब आप फार्मूला पढ़े होंगे, क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, log K2/K1 इक्वल्स टू log K2/K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H अपान 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब इसमें T2 T1 क्या है, डेल्टा H क्या है, R क्या है, उसको लिख लीजिएगा। डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव अगर होगा तब के लिए क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। डेल्टा H अगर निगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और दूसरा आपका क्या है, टेम्परेचर आपका T4 टेम्परेचर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें डेल्टा H को आप किससे डिनोट करेंगे, जे वैल्यू से, आप या जूल से बोल सकते हैं। डेल्टा G किससे डिनोट किया जाएगा, जे से, जूल से। और इसी को हम जैसे यहाँ पे जो R दिया हुआ है, R यहाँ पे आपका ये वाली वैल्यू नहीं होगी, आपकी R वाली जो वैल्यू होगी वो 8.31। ठीक है, R की जो वैल्यू होगी वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, आपका आर की ये, क्योंकि ये आपका जो रिएक्शन है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये जो इक्वेशन है ये थर्मोडायनेमिक्स का है। तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के केस में बस ये आप टेम्परेचर जो है उसको आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि इसमें फैक्टर कौन कौन से हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये इससे आपका कोई मतलब नहीं है कि आप log K2/K1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपान 2.303 R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड कर रहा है, बस वो चीज़ आपको बताने के लिए बताया गया है। बाकी ये R की वैल्यू आप ये नहीं पुट करेंगे। इक्विलिब्रियम के केस में आप केवल R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0.0821 लीटर ATM, 0.0821 लीटर ATM
यहाँ और आपका केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, या ये वैल्यू आपको पुट करना रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया है बेटा? इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप कोई भी आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, एक आपका आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक आता है स्टाइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अगर ये दोनों नहीं पढ़ा है तो आप केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्टाइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन ए से बी है, ठीक है। केस इसमें है, केस फर्स्ट है, कोई रिएक्शन ए से बी है, उसका कांस्टेंट K1 है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन B से A है, उसका कांस्टेंट K2 है। तो अब इन दोनों में जैसे हमको कंपेयर करना है K1 और K2 में, तो इन दोनों से आप कंपेयर करेंगे कि ये क्या है, इसका इस रिएक्शन से इस रिएक्शन का क्या रिश्ता है या क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अगर A से B है, यहाँ B से A है, अगर इस वाली रिएक्शन को हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें या इसको उलट दें, तो क्या हो जाएगा, इसके जैसे हो जाएगा। जैसे इसी को अगर A को यहाँ पे कर दें, B को यहाँ पे कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेशन क्या लिख सकते हैं, K1 = 1/K2, ठीक है, या K2 = 1/K1 हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या है, केस सेकंड आपका क्या है, सेकंड केस में क्या है, अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या कर दीजिए, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी अंक हो या कोई भी आपका A B C, स्मॉल a स्मॉल b, तो वो क्या करना, पूरी रिएक्शन में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो K की वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी, आपके पावर में जाएगी, क्योंकि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने बताया था कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बताया था मैंने ना। वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन A से B आपने किया, इसमें क्या कर दीजिए, इसी रिएक्शन में आप स्मॉल a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्मॉल a इंटू स्मॉल कैपिटल A गिव्स आउट स्मॉल a इंटू कैपिटल B। तो ये अगर K1 है, ये वाला आपका K1 है, ये वाला क्या है, K2। तो इसमें दोनों में अब रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए K2 वाले में क्या है, A से मल्टीप्लाई है, और K1 वाले में क्या है, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, K1 वाले में अगर हम लोग A से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी दोनों की, या आप बोल सकते हैं दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, A से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता था, जो रिएक्शन होती थी वो रिएक्शन क्या जाती थी, पावर में जाती थी। रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था वो पावर में जाता था, ध्यान आ रहा है ना।
या जिस जो यहाँ पे अभी नए नए आए हैं तो वो क्या करें, पिछले लेक्चर में, इसके पिछले के पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहाँ पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रिलेशन लिख सकते हैं, K2 इक्वल्स टू K1 की पावर A, ये लिख सकते हैं। K2 इक्वल्स टू K1 की पावर A हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी एक और है, नोट करिए जल्दी से। हो गया? जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है आपको, केस नंबर 3 है, कोई रिएक्शन A से B दिया है, और दूसरी रिएक्शन क्या है, C से D दे दिया है। तो अब इस वाले रिएक्शन में क्या है, ये इसको अगर हम लोग K1 मान ले रहे हैं कांस्टेंट, इसको K2 मान ले रहे हैं, तो अब इस तरह के रिएक्शन में आप कैसे कोई कंपेयर करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ A है और यहाँ B है, यहाँ पे C है, यहाँ D है, चारों आपके डिफरेंट हैं, तो कंपेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को जोड़ देंगे। जैसे आप रिएक्शन को जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे देखिए, जैसे हमने क्या किया, इस रिएक्शन को जोड़ दिया, A प्लस C क्या हो गया, गिव्स आउट B प्लस D। तो यहाँ पे रिएक्शन को हमने जोड़ा। अब ये रिएक्शन में हम लोग जोड़ने के बाद जब कोई चीज़ आप देखते हैं कि वो इसका रेट हम लोग अगर निकाल लें, रेट निकालते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग देख के आए थे वहाँ पे, या मैं साइड में यहाँ ऐसे आपको बता दे रहा हूँ क्या होता था। लॉ ऑफ मास एक्शन में स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B गिव्स आउट स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो हम लोग इसके लिए कांस्टेंट Kc लिखते थे। तो हम लोग क्या करते थे, एक्टिव ये कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। ठीक है, ये चीज़ हम लोग करते थे। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, A से A प्लस B किस में जा रहा है, मल्टीप्लाई में जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, A प्लस C लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। बस यही चीज़ करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये रिएक्शन जोड़ दिए हैं तो ये तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हुआ, तीसरा कांस्टेंट आ गया, क्योंकि ये अलग है, ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है, और ये इन दोनों रिएक्शन से मिलके ये अलग रिएक्शन बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अलग होगा। तो ये कांस्टेंट K3 है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बस वही हमको फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, K3 इक्वल्स टू K। अब यहाँ हम लोग ऐड किए हैं, तो यहाँ ऐड करने पे ये किस में जा रहा था, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ देखिए ये ऐड हुआ है तो ये कांस्टेंट किस में गया है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना। यहाँ पे क्या करना, देखिए A प्लस B स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B गिव्स आउट स्मॉल c इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल d इंटू कैपिटल D। ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये ऐड होने पे यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में जा रहा है। तो सेम यहाँ भी तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड करने पे ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। अभी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप परेशान ना होइए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ।
नोट हो गया है? क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, ये इस रिएक्शन के लिए हमको क्या करना है, सॉल्व करना है कि ये रिएक्शन हमको लेके आना है। यहाँ K1 दिया है, K2 दिया है, तो ये रिएक्शन लेके आना है। तो हमको क्या, अब यहाँ से देखिए हम लोग ऐसा क्या कर दें कि ये रिएक्शन आ जाए। हम लोग ऐसा क्या कर दें कि ये रिएक्शन हमको मिल जाए। तो यहाँ से कुछ देखने में समझ में आ रहा है? बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर दें कि ये रिएक्शन हमको, इन दोनों रिएक्शन से हम लोग ये रिएक्शन प्राप्त कर लें। देखिए इधर फोकस करिए, देखिए SO2 यहाँ पे है, इधर SO2 है नहीं आपके पास, इधर SO2 नहीं है, और आपको यहाँ SO2 लेके आना है। और दूसरा नंबर, जब यहाँ SO2 लेके आना है तो इस रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स कर देंगे। और यहाँ पे SO2 तो है ही, साथ क्या है, यहाँ पे 2 है, इस रिएक्शन में 2 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन में हम लोग, या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बाई सॉल्यूशन में, पहले सॉल्यूशन में भी सेम जैसे ये क्वेश्चन आपने लिखा है, सेम ऐसे सॉल्यूशन में भी आप लिखिएगा। ठीक है, इतना चीज़ें आप सॉल्यूशन में भी लिखिएगा जितना ये लिखा हुआ, ये और ये रिएक्शन। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, एंड रिवर्स द रिएक्शन, रिवर्स द रिएक्शन। तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2SO2 गिव्स आउट, ये गैसियस फॉर्म में है, और ये क्या हो जाएगा 2S, ये भी गैसियस में है, प्लस O2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इसमें गलत हो गया, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर आपका सॉलिड फॉर्म में आता है, O2 आपका गैसियस में है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सही है। ये रिएक्शन आपको समझ में आया ना कि ये हम लोग कैसे किए। इसको क्या करना है, रिवर्स करके आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड मान ले रहे हैं। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम लोग अगर ऐड कर दें, और देखो यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई पे क्या होता था, वो क्या जाता था, पावर में जाता था। हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई में जो कुछ करते थे वो पावर में जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब कि K1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 52 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 52 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब जगह हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इधर भी 2O2 होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, इस रिएक्शन को हमने ऐड भी कर दिया है। तो यहाँ K1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पूरा कंप्लीट करके लिख दे रहा हूँ। K1 ये हो जाएगा, K1 ये आपको हो जाएगा 10 की पावर 104 हो जाएगा। 52 का स्क्वायर करोगे,
स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ देखिए 52 इंटू 2 हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा, 10 की पावर 104। अब यहाँ पे क्या करना है, अब रिएक्शन से हम लोगों को कंपेयर करना है कि हम लोगों ने किया क्या। तो हमने क्या किया है, ये 1/K1 किया है। इधर देखिए रिवर्स करने का मतलब ये क्या हुआ है, अभी इसको इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि आपको अभी बस ऐसे लिख के बता दिया हूँ। अब देखो क्या करना था हमको, ये रिएक्शन हमने रिवर्स किया, ये भी रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब 1/K1, तो यहाँ पे इसको आप लिखिएगा 1/K1, ठीक है। इसको भी लिखिएगा 1/K1, और जब 1/K1 होगा तो ये भी 1/10 की पावर 104, 1/10 की पावर 104 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, K1 K2 में क्या आया, रिलेशन आया। तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर इसके बाद मैं इसको मिटा के रिलेशन जो आया है वो रिलेशन करके फिर सॉल्व करता हूँ। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया, ये ऊपर वाला ही मिटाना है, बाकी और कुछ नहीं, इसी में आ जाएगा। देखो इसमें यहाँ हम लोगों ने K1 K2 माना था, और इस वाली रिएक्शन को जो हमको निकालना है उस रिएक्शन को हम लोग K डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। K डैश, तो हमको K डैश निकालना था। K डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या आया, 1/K1 आया है, और रिएक्शन को हम लोगों ने ऐड किया है, ऐड करने पे ही आएगा। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन ऐड करने का मतलब क्या है, 2SO2 हम लोगों ने इसमें ऐड किया, 2SO2, ठीक है। यहाँ इसको देखो, इधर इस रिएक्शन को देखिए, 2SO2 ये हुआ और प्लस 2S है, तो इधर क्या करेंगे, ये 2S ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ, रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ, 2SO2 प्लस 2S प्लस 3O2, ये क्या निकल के आ रहा है आपका, 2SO3 प्लस 2S प्लस 2O2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2S है, यहाँ पे 2S है, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिएक्शन में कैंसिल ऐसे करके नहीं दिखाएंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, 2SO2 ये गैसियस फॉर्म में, प्लस यहाँ देखिए यहाँ 3O2 है, यहाँ 2O2 है, तो इसको अगर हम लोग इस साइड में ले आते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास O2 बचेगा, ठीक है। फिर ये कंप्लीट होके क्या हो जाएगा, 2SO3। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना था। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। K2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 की पावर 129, ठीक है। तो इसमें जो आपकी रिएक्शन आई है तीसरी वाली, ये K डैश की जो ये वैल्यू आ जाएगी या रिलेशन आ जाएगा, K डैश इक्वल्स टू K1 1/K1, क्योंकि यहाँ हम लोग 1/K1 निकाले हैं ना, ये रिवर्स किए 1/K1 इंटू K2, क्योंकि इसको 1/K1 रिवर्स किया, ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्शन को हमने ऐड किया है, तो ऐड करने पे क्या होता था, मल्टीप्लाई जाता था, वही ऐड करने पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, K डैश इक्वल्स टू 1/K1 का मतलब 1/10 की पावर 104 इंटू K2 की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 129, यहाँ 10 की पावर 129। अब अगर इसको हम लोग क्या करें, ऊपर ले जाएं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका आप कोई काम नहीं, वहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए। अब यहाँ K डैश क्या हो जाएगा, K डैश, अब ये 1/10 की पावर 104 था, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर 129 माइनस 104, तो
तो ये हो जाएगा K डैश इक्वल्स टू 1 इंटू 10 के पावर, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ये हमारा रिएक्शन आ गया, ठीक है, K की वैल्यू आ गई है, नोट कर लीजिए इसको। इस तरह का क्वेश्चन आप लगाना सीख जाइए, क्योंकि आपका जब अभी कोई रिएक्शन दिया रहेगा उसमें ऐसा कुछ कर देगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस रिएक्शन को मैंने इसीलिए ऐसे करवा दिया है कि आप समझ जाएं कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, रिएक्शन में क्या लाना है, वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, मिटाएं। नेक्स्ट हेडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बिना इसके आप इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने नहीं सीखा तो समझ लीजिए आप कोई क्वेश्चन आप उसका नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इक्विलिब्रियम का या केपीकेसी का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा आपसे। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें देखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या करना है। आपका फार्मूला है DOD, या ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, DOD इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसोसिएट हो रहा है और अपान इनिशियल मोल में आपने कितना मोल लिया हुआ था, या आपने कितना मोल लिया था इनिशियल में, बस वही क्या करना है, अपान में कर देंगे तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, कोई रिएक्शन दिया है 2A + B, ठीक है, ये दिया हुआ है। और दूसरा रिएक्शन इसी में आपका क्या बन जाएगा, C + 2D, C + 2D, ऐसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के थ्रू आपको पहचानना है कि इनिशियल में मोल कितने। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है पहले से कि इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, इसके 3, आपको इनिशियल में जब कुछ दिया रहेगा, आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, इसके आगे जो आपके रिएक्शन दी हुई है उसके आगे जो कोफिशिएंट लिखा रहेगा उसी को मान के चलना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि यहाँ आपको दिया है, गिवन है A के आपको 3 मोल्स दिए हैं, ठीक है। B का आपका कितना दिया हुआ है, 5 मोल्स दिया है। मान के चलते हैं दिया, ठीक है, कि ये दिया हुआ है आपको बस समझाने के लिए। तो इनिशियल में आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल, कितना दिया हुआ है, A के लिए आपको कितना दिया है, 3 मोल्स दिया है, B के लिए कितना दिया है, 5 मोल्स दिया है। फिर इसके बाद आप यहाँ स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया रहेगा, क्योंकि आपने रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। इनिशियल का मतलब आपका रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ या चालू ही नहीं हुआ। जैसे आप कोई खाना बनाने चल रहे हैं ना, कुकर या चाय कुछ भी बनाने चल रहे हैं, आपने क्या किया, दूध मिला दिया, चीनी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन आपने गैस को ऑन ही नहीं किया और फ़ोन आ गया कहीं से। आपका इमरजेंसी फ़ोन आ सकता है, मैं समझ रहा हूँ कहाँ से आ सकता है। तो आपका फ़ोन आ गया, ठीक है। फ़ोन आने के बाद क्या हुआ, आपने फ़ोन उठाया और चले गए बाहर बात करने। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने गैस चालू ही नहीं किया, तो रिएक्शन आगे बढ़ी ही नहीं, तो आपको कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। बट यहाँ ये रिएक्शन पे मत जाइए कि अभी ये रिएक्शन पे
A+B C+D ये बन गया है, तो हमको पता चल गया है कि ये बन गया है। इनिशियल में नहीं बना है, इनिशियल में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आप समझ गए ना। आप ऐसे देख लीजिए, छोड़िए उसको, आप ऐसे देख लीजिए, आप क्या करने चल रहे हैं, चावल बनाने चल रहे हैं। आप पानी ले लिए, चावल को अच्छे से धुल के आपने कुकर में रख दिया, आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आपने गैस नहीं चालू किया, तो क्या आपको पका हुआ चावल मिलेगा? बताइए, आप खुद ही बताइए, नहीं मिलेगा ना। वही चीज़ आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल में ये 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, डिसोसिएट। कितना डिसोसिएट हो रहा है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अगर हम लोग x डिसोसिएट कर रहे हैं तो उसमें जितने इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जैसे इस वाले में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये रिएक्शन आपकी आगे बढ़ गई है, बढ़ने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, आपको प्रोडक्ट मिलने के बाद आपका कितना डिसोसिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ इसमें से माइनस करना है, 3 माइनस, यहाँ क्या है, यहाँ इसको x मानेंगे तो यहाँ पे इसके आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिखा है, 2 है, तो यहाँ 3 माइनस 2x, यहाँ क्या है 5 है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो केवल क्या करेंगे, x डिसोसिएट कराएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1x हो जाएगा, या x लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डिसोसिएट कराने का तरीका पता चल गया। अब DOD कैसे निकालेंगे, DOD में क्या बोल रहा है, जैसे आपसे पूछ लिया गया DOD फॉर A, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया DOD फॉर A क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा DOD फॉर A। क्या हो जाएगा, बोला है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट हो रहा है A के लिए, 2x, तो यहाँ पे आप क्या पुट करिए, 2x अपान इनिशियल मोल्स टेकन। इनिशियल क्या है आपका, इनिशियल 3 है ना, ये इनिशियल मोल आपका 3 है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2x अपान 3। ठीक है, ऐसे ही करना है, बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा, मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अभी इसी वक्त आप DOD निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। DOD फॉर B। अब B वाले के लिए देख लिए, यहाँ B वाले के लिए कितना डिसोसिएट हो रहा है, x डिसोसिएट हो रहा है, तो जब x डिसोसिएट हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, तो कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, x मोल, तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे अपान इनिशियल में कितना लिया है B के लिए, इनिशियल में हमने ये देखिए, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 3 और 5 जो ये लिखा हुआ है ये हमने माना है कि हमने इतना मोल लिया है। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर ये नहीं दिया होता तो इनिशियल में मोल आपका कितना हो जाता, 2 मोल हो जाता और 1 मोल हो जाता, अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में तब। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ, आपको बस समझाने के लिए माना गया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बाई इनिशियल में 5 है तो यहाँ इनिशियल में 5 लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया, DOD फॉर A एंड 2x अपान 3, DOD फॉर B x अपान 5। इधर इसलिए नहीं, इसका DOD इसलिए नहीं निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे x अपान 0 कर देंगे तो इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है, आप उसकी वैल्यू कोई देखा भी नहीं है कि इनफाइनाइट किस तरह होता है। बस ये साइन इनफाइनाइट से आप मत जाइए कि साइन आपको ये पता है तो हमने ये देखा है। ठीक है, इस पे बिल्कुल मत जाइए कि ये आपने देख लिया है, इनफाइनाइट का साइन ऐसे बनता है, तो बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब जो आप काउंट ना कर पाएँ, कभी नहीं कर पाएंगे आप, ऐसे 2-3 साल ऐसे काउंट करते चले जाएंगे, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, ऐसे ख़त्म ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इसका नहीं निकाला जाता, प्रोडक्ट वाले का नहीं निकलता है, केवल ये क्या होता है, रिएक्टेंट वाले का ही हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अभी इसी से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से, बहुत तेज़ी से करिए।
नोट हो गया, मिटा रहे हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आपको जैसा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ 3 मोल्स ऑफ PCl5, क्वेश्चन है आपका इफ 3 मोल्स ऑफ PCl5 dissociates, if 3 moles of PCl5 dissociate according the reaction, dissociated according the reaction, according the reaction, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, PCl किस में डिसोसिएट होता है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, सब गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCl5 PCl3 और Cl2 में चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए इनिशियल में मोल दे दिया है कि 3 मोल्स ऑफ PCl5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल आपको क्या दिया है, आपको दिया है 3 मोल्स, तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ये 0 ये भी 0, फिर उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा है तो कितना डिसोसिएट होगा, x डिसोसिएट होगा, यहाँ क्या हो गया 3 माइनस एक्स, इधर क्या हो गया x, यहाँ भी और यहाँ भी x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है या DOD, तो आप लिखेंगे DOD फॉर PCl5, DOD फॉर PCl5, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट आप कर रहे हैं, x डिसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x अपान इनिशियल में मोल आप कितने आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनिशियल मोल आपका 3 दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x/3। तो मुझे लगता है कि आप सीख गए हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ तो वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है ना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ रहा है। बस क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हुए हैं अपान इनिशियल में मोल, इनिशियल मोल कितना दिया है 3 दिया है, बस वही आपको यहाँ पुट कर देना है, आंसर वही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मिटाए, क्वेश्चन है इफ 5 मोल ऑफ, इफ यहाँ 5 हो जाएगा, 5 मोल्स ऑफ, कह रहा है क्वेश्चन में 5 मोल ऑफ SO3 इज डिसोसिएटेड if 5 mole of SO3 is dissociated according the reaction, according the reaction, if 5 mole of SO3 is dissociated according the reaction, then find the
फाइंड DOD लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग द रिएक्शन आपको नीचे दे दिया गया है 2SO3 2SO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये सब गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ रिएक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में कितने मोल दिए हैं, आपको 5 मोल दिया है। तो यहाँ आप लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल में मोल आपको कितने दिए हैं, 3 मोल। तो यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो आप पहला नंबर, ये रिएक्शन आपको करना पड़ेगा, ये इतना प्रोसेस करना पड़ेगा कि यहाँ इनिशियल में क्या दिया है, स्टार्टिंग में 0 0। बिना इसके आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। यहाँ फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस, अब यहाँ देखिए कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना, DOD फॉर SO3। DOD फॉर SO3 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट हो रहा है 2x, ठीक है, अपान, देखिए क्वेश्चन में 5 मोल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इधर, ये क्वेश्चन में 5 मोल दिया, 3 मोल नहीं दिया। जितना दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, परेशान ना होइए कि यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ 2x हो गया, अपान क्या हो जाएगा, इनिशियल में आपको 5 दिया है तो ये 5 मोल हो जाएगा, ठीक है। 2x अपान 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी KPKC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट करिए। नोट हो गया है, बोलिए बेटा। क्वेश्चन है आपका 2 मोल्स ऑफ A2 एंड 2 मोल्स ऑफ B2 आर मिक्स्ड in 1 liter vessel, in 1 liter vessel, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम, चाहे 1 लीटर वेसल लिखिए या फ्लास्क लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ एट इक्विलिब्रियम if at equilibrium 0.5 mole of A2, 0.5 mole of A2, then find Kc, ठीक है।
तो आपको Kc फाइंड करना है। Kc आपको निकालना है तो हमको पहले क्या करना है, ये रिएक्शन इसके लिए लिख लेते हैं। तो रिएक्शन का मतलब आपको ये A2 प्लस B2 ये मिक्स करके क्या बना रहा है, 2AB बन रहा है। तो ये बोल रहा है एट इनिशियल में क्या है, 2 मोल A2 के हैं, 2 मोल B2 के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल, नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल 2 मोल A2 हैं, 2 मोल B2 हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, 0। फिर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर भी 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या कह रहा है, 0.5 मोल ऑफ A2। तो 0.5 मोल ऑफ A2 इसका मतलब क्या है, 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, 0.5 मोल। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0.5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये आपको कितना दिया है, 0.5 मोल इसका दिया है। जब ये 2 माइनस एक्स है, ये भी 2 माइनस एक्स है, तो ये भी 0.5 हो जाएगा। या यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 2 माइनस 1.5, तो तभी पता चल जाएगा 0.5 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5। अब 1 लीटर दिया है, ठीक है। 1 लीटर का मतलब आप यहाँ पे अपान 1 कर देंगे तो ये क्या पता चल जाएगा आपको, कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। 1 लीटर का मतलब कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल पर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोल पर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब क्या हमको निकालना है, आपको फाइंड करना है Kc। Kc फाइंड करने के लिए आपको फार्मूले में पुट कर दीजिए, Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपान A2 इंटू B2। ये Kc का फार्मूला हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन को हम लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, AB का स्क्वायर, इसका मतलब ये 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो ये Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो गया, और ये 0.5 इंटू 0.5 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ 0.25 आया है। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा आसान कर लें तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ये Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 3 75 हो गया, और कितना बचा आपका 15 है, 150, 25 छक्का 150। Kc इक्वल्स टू कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए Kc की यूनिट, यहाँ पे Kc की यूनिट आप चेक करेंगे तो Kc की यूनिट क्या करेंगे, मोल पर लीटर के पावर डेल्टा Ng। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू चेक कर लीजिए, 2 माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस 1, ये सब गैसियस में है, पूरी रिएक्शन सब गैसियस में है। अगर सॉलिड में अगर गलती से यहाँ पे सॉलिड लिख दिया गया या क्वेश्चन में आपको सॉलिड दे दिया गया तो आप इस वाली जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको आप नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो केवल इसी का ऐड करेंगे तो ये 2 माइनस 1 हो जाता, तो 1 आता। यहाँ पे 2 माइनस 2 हो गया है, तो 2 माइनस 2 का मतलब 0। और कोई भी है, चाहे मोल पर लीटर की पावर 0 करोगे या 1 की पावर या कोई भी संख्या की पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, कोई मतलब नहीं आएगा। तो ये क्या है, यूनिटलेस है। Kc की यूनिट यहाँ पे यूनिटलेस है। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए जल्दी से। हुआ?
साथ में नोट करते रहा करिए, क्योंकि मैं एक बार समझाता हूँ, बताने के बाद एक बार जब समझा रहा हूँ तो आप उसको साथ में नोट करते रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है H2 प्लस CO2। क्वेश्चन है H2 गैसियस है प्लस CO2 मिलके क्या बना रहा है, H2O प्लस CO। ये रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहा है आपसे Kc इक्वल्स टू 4, Kc इक्वल्स टू 4 इनिशियली 0.8 मोल ऑफ H2 एंड 0.8 मोल ऑफ CO2। ठीक है, ये दिया हुआ है इनिशियली 0.8 मोल ऑफ H2 एंड 0.8 मोल ऑफ CO2 आर इंजेक्टेड in 5 liter flask, then find the equilibrium concentration. ऑफ CO। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पहले ये रिएक्शन H2 गैसियस प्लस CO2 गैसियस गिव्स आउट H2O प्लस CO। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, H2O आपका इनिशियल में मोल कितना हो जाएगा 1 मोल, क्योंकि दिया नहीं है, अच्छा दिया है, इनिशियली में क्या दिया है 0.8 मोल दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल में कितने मोल दिए हैं 0.8 मोल दिया है, तो CO2 का भी 0.8 मोल दिया है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 0.8 माइनस x, यहाँ 1 दिया है तो 1x, इधर भी 0.8 माइनस x, इधर क्या हो जाएगा x, इधर भी x। अब आपको वॉल्यूम आपको दिया है इंजेक्टेड आर 5 लीटर फ्लास्क, तो यहाँ क्या है 5 लीटर वॉल्यूम क्या दिया है, तो C इक्यू लिख दे रहा हूँ। आप C इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ। ये कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा 0.8 माइनस x अपान 5, ये क्या हो जाएगा 0.8 माइनस x अपान 5। यहाँ क्या हो जाएगा x बाई 5, यहाँ क्या हो जाएगा x बाई 5। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 0.8 माइनस x। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये आपका मोल है टोटल, ये इक्विलिब्रियम पे मोल है, और ये क्या है वॉल्यूम है, मोल पर वॉल्यूम क्या है कंसंट्रेशन। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है और जो वैल्यू दिया हुआ है Kc वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कंसंट्रेशन ऑफ CO अपान कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2।
Kc की वैल्यू आपको कितना दिया है, 4 दिया है। 4 इक्वल्स टू H2O की कितना है, x/5 आया है, तो x/5 लिखिए, इंटू CO की भी x/5 आई है, अपान 0.8 माइनस x बाई 5 इंटू 0.8 माइनस x बाई 5। तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कैंसिल हो गया। 4 इक्वल्स टू ये क्या हुआ, x² अपान 0.8 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है। 0.8 माइनस एक्स इंटू 0.8 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0.8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ क्या है, इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा दीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल्स टू एक्स अपान 0.8 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, 0.8 माइनस एक्स। अब यहाँ क्या करिए, इसको पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे यहाँ पे इस साइड में लिखता हूँ क्योंकि जगह पूरा फुल हो गया है। इसको नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया है। अब यहाँ क्या करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, 1.6 माइनस 2x इक्वल्स टू x। इसको इधर ले जाइए, 3x इक्वल टू 1.6, x इक्वल टू 1.6 बाई 3, x इक्वल टू क्या आ गया, 0.53। ये x क्या आया, अभी मोल आया है, और आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कंसंट्रेशन आप CO पूछ रहा है, तो CO की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, x/5 आया था ना वहाँ पे साइड में, यहाँ लिखा हुआ था x/5, तो x/5। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आई है, 0.53 आया है, अपान 5 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 0.106 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ CO आया है। ठीक है, समझ में आया ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, a प्लस बी सी प्लस डी इनिशियली a एंड b आर टेकन इज इक्वल अमाउंट बट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ d विल ट्वाइस दैट ऑफ a, देन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन ये लिखेंगे सॉल्यूशन में, और जो जैसे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सेम वही करना है। क्वेश्चन में बोला इनिशियली a एंड b आर टेकन इज इक्वल अमाउंट का मतलब ये है कि जो जितने मोल आप A के लेंगे उतने ही B के लेना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है A प्लस बी सी प्लस डी। तो ये इनिशियल में हम लोग अगर A मोल लेके चल रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, A यहाँ इनिशियल में लिखिए, और ये इक्विलिब्रियम पे, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, x मोल। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे अगर नहीं दिया है कुछ तो यहाँ आप कंसंट्रेशन जैसे बोला जा रहा है, अगर नहीं दिया है तो वॉल्यूम आप b से डिनोट कर सकते हैं, a माइनस एक्स बाई बी, a माइनस एक्स बाई बी, x बाई v, और ये क्या है x बाई v।
अगर आपको नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया ही नहीं है, तो आप 20 से डिनोट करिए। अभी आप फार्मूले में रखेंगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बट जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। यहाँ पे बोला है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे क्या बोल रहा है, डी विल बी ट्वाइस ऑफ ए। तो जो डी का क्या दिया है, एक्स दिया है ना, तो एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस एक्स। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस 2x। तो ये 3x इक्वल्स टू 2a। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a/3। तो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ आपका ये है 2a/3 आप पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2a/3 पुट कर देंगे तो a/3 v आ जाए इंटू v अपान में v हो जाएगा, a/3 अपान v। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2a/3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 2a/3 भी। अभी v कैंसिल हो जाएगा, परेशान ना होइए बिल्कुल भी उसके लिए, ठीक है। अब फार्मूले में आप पुट करिए Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपान कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। Kc इक्वल्स टू ये हो जाएगा D कितना दिया हुआ है, 2a/3 3v 2a/3v इंटू 2a/3v अपान a/3v इंटू a/3v। 3v से ये 3v और ये 3v से ये 3v कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद क्या बचा है, 4a और a से a कैंसिल हो जाएगा सब। तो Kc इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी Kc की यूनिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देखिए 1 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सब 1 है। तो 2 - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे लीच अटेलियर प्रिंसिपल और कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी कराएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको। दिया हुआ है 9.2 ग्राम ऑफ N2O4 इज टेकन इन अ क्लोज्ड 1 लीटर फ्लास्क एंड हीटेड टिल द फॉलोइंग रिएक्शन। N2O4 गिव्स आउट 2NO2 एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ N2O4 डिसोसिएटेड, फाइंड Kc। Kc आपको फाइंड करना है। ये रिएक्शन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखिएगा, पहले सॉल्यूशन में ये हम लोग लिखेंगे N2O4 ये रिएक्शन, ये क्या निकल के आ रहा है, 2NO2, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल में कितना, अब यहाँ देखिए आपको मोल्स नहीं दिए, ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। ग्राम में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राम अपान मॉलिक्यूलर, ये जो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट से आप क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपान नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको इसका निकालना पड़ेगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। वेट आपको कितना दिया है, 9.2 ग्राम अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट N2O4 का होता है, आप निकाल सकते हैं 14 दूनी 28 और 16 चौके 64, 28 64, ये हो जाएगा 92। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू ये 0.1 हो जाएगा, ठीक है। 92 इसका होता है N2O4 का, 14 दूनी 28 हो गया है, ठीक है। और ये क्या है 64, 16 चौके 64, ऐड कर दीजिए 92 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल में नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल एट इनिशियल कितना दिया है, 0.1 मोल हो जाएगा। तो ये क्या है 0 0, स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा 0 0,
फिर उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम .1 माइनस एक्स। अब ये इक्विलिब्रियम पे एक्स नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है 50% N2O4। 50% का मतलब एक्स डिसोसिएट कर रहे हो तो उसका एक्स का 50%, तो एक्स का 50% ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ भी x का क्या है 50% है, तो x का भी 50% कर दीजिए, 2 कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका कितना आया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व, अब x 0.1 माइनस एक्स बाई 2, अब x बाई 2 की यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 आया है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.1, यहाँ पे ये क्या दिया है आपको 0.1 माइनस 0.1 बाई 2, तो ये इधर से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1 बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0.1 बाई 2 आ गया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे केसी आप निकाल लीजिए, केसी आपको निकालना है ना, केसी निकालना है। तो केसी निकालने के लिए क्या करना है, बस वैल्यू पुट करते चले जाइए, 0.1 अपान 0.1 बाई 2, ये केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.1 था, ये 0.1 बाई 2, केसी इक्वल्स टू कितना आ गया पॉइंट, देखिए यहाँ पे फार्मूले में पहले देखिएगा, फार्मूला यहाँ 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 अपान 0.1 और इंटू क्या है, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 2, तो ये के सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, अब 0.2, अब ये आपका यूनिट इसका क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं के सी इक्वल्स टू 0.2 मोल पर लीटर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल या ला चैटेलियर नियम बोलते हैं हिंदी में, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं, उससे रिलेटेड उसका एप्लीकेशन और 1-2 क्वेश्चन, और आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन पूरा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी पूछा गया है उसको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।